A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 22nd October. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Engaging the Taliban. देखिए, engage का मतलब होता है किसी चीज को शामिल कर लेना, इन्वॉल्व कर लेना या किसी से किसी भी तरह का रिलेशन रखना। दी तालिबान, जैसा कि हम जानते हैं कि तालिबान एक इस्लामिस्ट ग्रुप है जिसने फिलहाल अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है और अपनी सत्ता को वहां पर जमा लिया है। ऑन इंडिया एंड अफगान रूलर्स, तो इंडिया का जो अफगानिस्तान के जो रूलर्स हैं उसके प्रति इंडिया का क्या रवैया है वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मॉस्को, जो कि रशिया की कैपिटल है, वहां पर 10 देशों की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर मतलब जो इंडिया और बहुत दो दूसरे नेशंस थे, उन्होंने तालिबान के सामने, जिसके अंदर तालिबान के ऑफिशियल्स भी थे उस मीटिंग के अंदर, और तालिबान के सामने एक सेट ऑफ रूल्स उसके सामने रखा इन केस अगर वो पर्टिकुलर कंट्रीज तालिबान के साथ किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल रिलेशन रखना चाहता है तो तालिबान को इन चीजों को इंश्योर करना होगा। तो इंडिया भी उनमें से एक है। इंडिया ने भी कहीं ना कहीं इनिशिएट किया है, आगे कदम बढ़ाया है तालिबान के साथ पॉलिटिकल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, लेकिन तालिबान को इस बात को इंश्योर करना होगा कि वो किसी भी तरह की जो टेरर जो ग्रुप्स होते हैं उसको किसी भी तरह की कोई असिस्टेंस प्रोवाइड ना करे। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। इंडिया एंड रीजनल पावर, जैसे कि भारत की अगर मैं बात करूं, एंड रीजनल पावर्स, रीजनल पावर मतलब क्षेत्रीय जो शक्ति है। यहां पर मतलब जो एशियन जो कंट्रीज हैं, इंडिया के अलावा जो दूसरी जो एशियन कंट्रीज हैं, शुड एंश्योर, उनको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए दैट अफगान रूलर्स रिस्पेक्ट देयर पीपल्स राइट्स। जो अफगान के जो रूलर्स है यानी तालिबानी जो लोग फिलहाल जो पावर के अंदर है, उनको अपने देश के लोगों की क्या करनी चाहिए, उनके राइट्स की इज्जत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको अपने देश के जो लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करें। तो कहीं ना कहीं 10 देशों की जो एक मीटिंग हुई मॉस्को के अंदर, तो उसके अंदर सभी देशों ने एक मत होकर ये बात बोला कि अफगान रूलर्स को यानी तालिबानी जो रूलर्स हैं उनको अपने देश के लोगों की क्या करना चाहिए, राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके राइट्स उनको दिए जाने चाहिए और उनको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए। इंडियाज पार्टिसिपेशन इन अ मीटिंग ऑफ 10 नेशन, अभी फिलहाल इंडिया ने 10 देशों की एक मीटिंग थी, उसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया ने विद तालिबान ऑफिशियल्स। और उस मीटिंग के अंदर तालिबान के कुछ ऑफिशियल्स थे यानी कुछ ऑफिसर थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जो कि पावर में है फिलहाल, उन्होंने भी वो मीटिंग अटेंड की इन मॉस्को। मॉस्को रशिया की कैपिटल है, तो मॉस्को के अंदर ये मीटिंग हुई जिसके अंदर 10 देशों ने पार्टिसिपेशन किया और इंडिया भी उनमें से एक था। एंड दी साइनिंग ऑफ अ जॉइंट स्टेटमेंट, और इन सभी देशों ने मिलकर एक क्या किया है, एक जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर साइन किया। दैट रिकग्नाइज का मतलब पहचानना, द न्यू रियलिटी इन अफगानिस्तान, और जिस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं एक नई रियलिटी, वास्तविकता की फिलहाल अफगानिस्तान के अंदर जो एक नई वास्तविकता देखने को मिली है, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है। इस बात को देखते हुए सिग्नल, इशारा करना, अ डिसाइसिव शिफ्ट, डिसाइसिव का मतलब हो गया एक कंक्लूसिव, निर्णायक, शिफ्ट का मतलब हो गया चेंज इन द कंट्रीज अप्रोच टुवर्ड्स द इस्लामिस्ट ग्रुप। और कहीं ना कहीं मतलब अगर बात की जाए इंडिया का जो इस्लामिस्ट ग्रुप यानी यहाँ पर तालिबान की अगर बात की जाए, तो इंडिया ने भी अपना एक डिसाइसिव शिफ्ट लिया है, क्योंकि अगर बात की जाए कुछ टाइम तक पहले इंडिया ने ये बात साफ साफ मना कर दी थी कि वो तालिबान के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को भी अपना पॉलिटिकल बेनिफिट्स देखते हुए, क्योंकि इंडिया को भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो उस चीज को देखते हुए तो इंडिया ने एक बहुत ही डिसाइसिव क्या लिया है, एक शिफ्ट लिया, एक चेंज लिया है कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ तालिबान के ऊपर। India had earlier taken a strong position against any kind of
इंगेजमेंट विद तालिबान। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस मीटिंग से पहले इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग क्या लिया था, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली थी, एक स्टांस लिया था, जिसके अंदर इंडिया ने साफ साफ इस बात से मना कर दिया था कि वो किसी भी तरह का तालिबान के साथ कोई इंगेजमेंट या कोई भी किसी तरह का तालिबान के साथ कोई रिलेशन रखना चाहता है। इंडिया ने ये चीज को साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अभी फिलहाल इंडिया इस बात पर रेडी पॉलिटिकल रिलेशन को रखना चाहता है, लेकिन कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं। अगर इन केस तालिबान उन रूल एंड रेगुलेशंस को फुलफिल करता है तो इंडिया अपना पॉलिटिकल जो रिलेशन है, एंगेजमेंट है, तालिबान के साथ रख सकता है, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, शुड एंश्योर, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, तो एंश्योर आपका V1 हो गया, जो कि आपका जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। शुड यहाँ पर एडवाइस दिखा रहे हैं अपना। रिकॉग्नाइज की अगर मैं बात करूं तो ये V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट। हेड टेकन, ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। हाइड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। इन रिसेंट मंथ, कुछ ही महीनों की अगर बात की जाए, इन रिसेंट मंथ व्हेन द तालिबान वर मेकिंग स्टेडी एडवांसेस। स्टेडी का मतलब हो गया एक तरीके से स्टेबल, एडवांसेस का मतलब आगे बढ़ना टुवर्ड्स काबुल। यानी जिस वक्त तालिबान थे, जो इस्लामिस्ट ये ग्रुप है, वो क्या कर रहा था, आगे बढ़ रहा था और पूरी काबुल के ऊपर, काबुल अफगानिस्तान का कैपिटल है, और पूरी काबुल के ऊपर उसने क्या कर लिया, उसने पूरे काबुल के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया, अपना पूरा सत्ता उसके ऊपर जमा लिया। इंडिया हैड एस्टेब्लिश्ड कॉन्टेक्ट्स विद तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस इन दोहा। और इंडिया ने अपना मतलब दोहा जो एक एम्बेसी है वहां पर उसकी, अगर तालिबान की अगर बात की जाए तो एम्बेसी है वहां पर दोहा के अंदर, कतार। तो इंडिया ने भी अपने रिलेशंस वहां पे क्या किए, तालिबान के साथ एस्टेब्लिश किए, स्थापित किए। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम मेट ए टॉप तालिबान डेलीगेशन। लेकिन ये पहली बार है कि इंडिया किसी भी तालिबान का जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो प्रतिनिधि होते हैं किसी भी सरकार के। तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो तालिबान का कोई भी डेलीगेशन है, क्योंकि तालिबान के अंदर एक नई सरकार बनाई गई है, तो उसके जो डेलीगेट्स हैं, उस सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंडिया ने फर्स्ट टाइम उनसे मीटिंग की है, विच इंक्लूडेड, और जिसके अंदर शामिल है कौन कौन वो डेलीगेट्स थे। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, मतलब जिसको आप उप प्रधानमंत्री कह सकते हो, अब्दुल सलाम हनाफी, इनके साथ इंडिया ने मीटिंग की। एंड अकॉर्डिंग टू तालिबान स्पोक पर्सन का मतलब होता है इंटरप्रेटर, प्रवक्ता जिसको आप बोलते हैं, प्रॉमिस टू सेंड एड। और कहीं ना कहीं मतलब, और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने प्रॉमिस किया, किस चीज का प्रॉमिस किया, कि वो डेफिनेटली है, मतलब जो तालिबान है उसको मदद भेजेगी इनके डिफिकल्ट टाइम के अंदर। लेकिन वो ही कुछ इंडिया, मतलब तालिबान को इस बात को इंश्योर करना होगा कि वो किसी भी तरीके से जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन ना रखे। इंडिया हैज वाइटल इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, क्योंकि वाइटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इंडिया का जो अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। रीजन, क्योंकि ओवर द 20 इयर्स, पिछले 20 सालों से अगर देखा जाए, इट हैज मेड इन्वेस्टमेंट वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर। अब इंडिया का मतलब अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान के, मतलब देखें, इट हैज मेड इन्वेस्टमेंट वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि अफगानिस्तान ने इंडिया के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, विच इट वांट टू बी प्रोटेक्टेड। और कहीं ना कहीं इंडिया का जो अफगानिस्तान के साथ जो अगर बिजनेस डील की अगर बात की जाती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, तो बिलियंस ऑफ डॉलर उनके बीच में इन्वेस्टमेंट होता है। और वो इंडिया कहीं ना कहीं उस बिलियंस ऑफ डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगर मान लो किसी भी तरीके से इंडिया तालिबान के साथ कोई रिलेशन नहीं करता है, तो इतना बड़ा लॉस हो सकता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो एक बिजनेस होता है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, तो उसका कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने कहीं ना कहीं मतलब ये पॉलिटिकल जो रिलेशन बढ़ाना चाहा है तालिबान के साथ,
लास्ट टाइम द तालिबान विच ऑल्सो क्लॉज टाइज, और लास्ट टाइम भी अगर बात की जाए इंडिया और तालिबान के बीच में जो टाइज थी, जो गठबंधन था, वो क्या हो गया था, बंद हो गया था। क्यों? विद एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप सच एज लश्कर तौबा एंड जैश ए मोहम्मद वर इन पावर। क्योंकि जिस टाइम इंडिया के अंदर, अगर इंडिया के अंदर एक बार मतलब जो हाईजैक हुआ था, इंडिया के अंदर एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया गया था और उसके बाद उसको कंधार ले जाया गया था, तो उस टाइम भी इंडिया और तालिबान के बीच में जो टाइज थी वो कहीं ना कहीं क्या हो गई थी, वो बंद हो गई थी। क्योंकि उस टाइम कहीं ना कहीं लश्कर तौबा या जैश ए मोहम्मद जो टेरर ग्रुप था, उसको तालिबान की तरफ से कुछ ना कुछ मदद मिली थी, जिसकी वजह से इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ यानी तालिबान के साथ अपने पॉलिटिकल रिलेशन और बिजनेस रिलेशन को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस ग्रामर कंसेप्ट। वर्ब मेकिंग आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, वर्ब के बाद आपने V1 प्लस आईएनजी यूज कर लिया। टू सेंड, ये आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया। एंड टू बी प्रोटेक्टेड, टू बी देखो ये इंफिनिटिव हो गया, बट बी प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पे इंफिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया ये आपका। इंडिया सॉ अ राइज इन वायलेंट इंसिडेंट्स, और इंडिया ने क्या देखा, इंडिया सॉ अ राइज इन वायलेंट हिंसक इंसिडेंट्स, घटनाएं इन कश्मीर, कश्मीर के अंदर, एज वेल एज द हाईजैकिंग ऑफ एन इंडियन प्लेन टू कंधार। और अगर उस टाइम की बात की जाए तो इंडिया के अंदर मतलब जो लगातार जो वायलेंट केसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे कश्मीर वैली के अंदर, और कहीं ना कहीं जो लश्कर तौबा या जैश मोहम्मद है उनको तालिबान का सपोर्ट था। एट द सेम टाइम जब इंडियन एयरवेज को किडनैप कर लिया गया था, उसको हाईजैक कर लिया गया था, तो वो प्लेन कहाँ पे उतरी थी, कंधार उतरी थी। और कहीं ना कहीं वहां पर भी जो तालिबान था उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट था उन हाईजैकर्स को, तो जिसकी वजह से इंडिया और तालिबान के जो रिलेशन थे वो खराब हो गए थे, और उनकी जो डील थी उस टाइम के लिए उन्होंने जो टाइज था, जो आपस में गठबंधन था, वो कहीं ना कहीं बंद हो गया था। Now the Taliban say that they will not allow Afghan soil to be used by any terrorist organization। लेकिन इस बार तालिबान इस बात को मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रांगली बोल रहा है कि वो किसी भी टेरर ग्रुप को अफगान सॉइल को यानी अफगानिस्तान की जो धरती है उसको यूज नहीं करने देगा, यानी किसी भी तरीके की कोई भी टेरर एक्टिविटीज को समर्थन नहीं करने वाला है। इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट टू मेक श्योर दैट तालिबान वॉक द टॉक, और कहीं ना कहीं इंडिया का भी इसमें बहुत बड़ी रुचि है कि तालिबान जैसा बात कर रहा है, वॉक द टॉक का मतलब होता है पुटिंग योर वर्ड्स इनटू एक्शन, मतलब जैसा तालिबान बोल रहा है कि इस बार वो अपनी इस धरती को किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को यूज नहीं करने देगा। तो इंडिया का इसमें क्या है, इंडिया का इसमें इंटरेस्ट भी है, क्योंकि इंडिया का इसमें खुद की एक इंटरेस्ट है, और इंडिया कहीं ना कहीं इस बात में रुचि रखता है कि जैसा तालिबान बोल रहा है, अगर वो अपने उन वर्ड्स को रियलिटी में भी एग्जीक्यूट करता है तो कहीं ना कहीं इंडिया को इसमें बेनिफिट होने वाला है। It would also not like to see an isolated Taliban being a Pakistani satellite, और एट द सेम टाइम इंडिया नहीं चाहता कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान के एक सैटेलाइट की तरह काम करे। आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग, कहीं ना कहीं जो अभी तक का एक चीज को देखा जाए तो तालिबान हमेशा से मतलब पाकिस्तान का एक सपोर्टर दिखाई पड़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया चाहता है कि तालिबान पाकिस्तान के एक सैटेलाइट की तरह काम ना करे। टू मीट दिस गोल्स, और ये जो सारे के सारे जो गोल्स है, ये जो सारे के सारे जो एम है, मतलब अगर इनको अचीव करना है, गिवन प्रोवाइडेड दैट बशर्ते द न्यू रियलिटी इन अफगानिस्तान, फिलहाल अफगानिस्तान के अंदर जो एक नई वास्तविकता है, एंगेजमेंट विद दी तालिबान लुक्स ए स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, और फिलहाल अगर इंडिया की भी अगर बात की जाए तो इंडिया के लिए भी तालिबान के साथ जो एक एंगेजमेंट किया है, इंडिया ने अपना एक इंटरेस्ट दिखाया तालिबान के साथ अपना रिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक, एक रणनीतिक नेसेसिटी, एक जरूरत दिखाई पड़ती है, क्योंकि इंडिया को भी एट द सेम टाइम इस बात को इंश्योर करना है, क्योंकि बिलियंस ऑफ जो डॉलर्स का जो आपस में जो एक
एक बिजनेस होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर ना हो। एट द सेम टाइम अगर तालिबान भी इस बात को इंश्योर करता है कि वो किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सॉइल को यूज नहीं करने देगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया को इस बात का बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिससे कि इंडिया टेरर के अगेंस्ट जो फाइट कर रहा है, उसे इंडिया टेरर के अगेंस्ट जो फाइट कर रहा है, उस टेरर के अगेंस्ट इंडिया थोड़ा स्ट्रांगली फाइट और भी अच्छे से कर सकेगा। बट दिस इज अ पॉलिसी, लेकिन ये जो एक पॉलिसी है दैट नीड्स टू बी परस्यूड, परस्यूड का मतलब इसको फॉलो करना मोर थ्रू रीजनल डिप्लोमेसी। लेकिन ये जो पॉलिसी है इसको क्षेत्रीय जो डिप्लोमेसी है, पॉलिटिकल है, मतलब जो क्षेत्रीय राजनीति है, देन बायलिटरल एंगेजमेंट, मतलब जो बायलिटरल दो देशों का आपस के अंदर जो संबंध है, बायलिटरल एंगेजमेंट। अभी तक इंडिया का अफगानिस्तान के साथ बायलिटरल रिलेशन रहा है, लेकिन इंडिया को क्या करना होगा, इंडिया को और तालिबान के बीच में पॉलिटिकल रिलेशनशिप होना चाहिए। बायलिटरली इंडिया डज नॉट हैव मच क्लाउड ऑन विद द तालिबान, और बायलिटरल अगर बात की जाए तो इंडिया का जो तालिबान के ऊपर है कोई ज्यादा क्लाउड का मतलब है इन्फ्लुएंस, मतलब कहीं ना कहीं इंडिया का तालिबान के ऊपर कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। डिप्लोमेसी देखो क्या है, बायलिटरल तो एंगेजमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया और तालिबान के बीच में अगर बात की जाए तो उनके बीच में बहुत सारा बिलियन ऑफ डॉलर्स का एक बिजनेस डील है। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो बायलिटरल एंगेजमेंट की बजाय पॉलिटिकल, अब जो रीजनल डिप्लोमेसी है, जो क्षेत्रीय जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी मतलब पॉलिटिकल जो रिलेशन होना चाहिए, उस इंडिया का डिप्लोमेटिक रिलेशन होना चाहिए तालिबान के साथ, जिससे कि मतलब जिससे कि इनके जो रिश्ते हैं उनको और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके, राइट। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, टू बी यूज्ड, टू बी यूज्ड, ये आपका टू बी हो गया इंफिनिटिव केस, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। वॉक द टॉक हो गया आपका मतलब पुटिंग योर वर्ड्स इनटू एक्शन, ये एक इडियम हो गया आपका। डज नॉट हैव, यहाँ पे अगर आपने डज नॉट यूज कर लिया तो इसके बाद इसलिए आपने हैव यूज कर लिया, और इंडिया यहाँ पे एज ए कंट्री सिंगुलर यहाँ पे यूज हुई है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। बट अफगान न्यू रूलर्स, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर अब नई सत्ता आ गई है, तालिबान का उसके ऊपर कब्जा है, और जो नई रूलर्स है वहां पर हुआ स्ट्रगलिंग विद एन इकोनॉमी, क्योंकि फिलहाल अगर अफगानिस्तान की अगर बात देखी जाए तो वहां की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा खस्ता हालत के अंदर है, ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। ब्रिंक का मतलब होता है एज, किनारा, कोलैप्स का मतलब ढह जाना, तो उसकी जो फिलहाल इकोनॉमी है अफगानिस्तान की, तो वो बिल्कुल खस्ता हालत में है, किनारे पे है, कोलैप्स हो सकती है, ढह सकती है। और कीनर, कीनर का मतलब इच्छुक होना, दिस टाइम टू एंगेज विद रीजनल पावर, और कहीं ना कहीं मतलब जितने भी क्षेत्रीय शक्तियां हैं, जो एशिया की जो जितने भी कंट्रीज की अगर बात की जाए, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, तो ये सारी के सारी जो कंट्री है, इनके साथ अफगानिस्तान अपने रिलेशन को बढ़ाना चाहेगा, जिससे कि उसकी इकोनॉमी को क्या कर सके, वो स्टेबल कर सके। दिस सो द मॉस्को 10, मॉस्को 10 मतलब जो मॉस्को के अंदर 10 देशों की जो एक मीटिंग हुई, विच इंक्लूड्स चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, और जो सेंट्रल एशिया के अंदर जितनी भी रिपब्लिक कंट्रीज आती हैं, हैज सम लिवरेज। लिवरेज का मतलब स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, रणनीतिक फायदा, और कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर अफगानिस्तान अपना इन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ अगर अपना रिलेशन को रखता है, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को इसका रणनीतिक फायदा होने वाला है। दीज कंट्रीज, और ये सारे के सारे देश ऑल्सो शेयर इंटरेस्ट इन, और ये सारे के सारे देशों की इस बात में भी रुचि है, इन सिंह, ये देखने के लिए कि तालिबान सिवरिंग सिवरिंग इन इट्स टेरिटरीज। सिवरिंग का मतलब यहां पर हो गया डिसयूनाइट करना, डिसयूनाइट मतलब ब्रेकिंग अप, और कहीं ना कहीं ये सारी के सारी कंट्रीज इस बात को भी देखना चाहता है कि तालिबान का जो एक टाई था इन टेरर ग्रुप्स के साथ, वो उसके साथ अपने टेरर ग्रुप को क्या करे, ब्रेकअप करे, उसको तोड़ दें। अफगानिस्तान बीइंग स्टेबलाइज्ड, और कहीं ना कहीं मतलब अफगानिस्तान को फिलहाल अगर देखा जाए तो स्टेबलाइज नहीं दिखता है, स्टेबल नहीं दिखता है,
स्थिर नहीं दिखता है, और कहीं ना कहीं ये सारी के सारी कंट्रीज चाहती है कि तालिबान अपना जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन ना रखे। एट द सेम टाइम अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इफ नॉट, और अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं होती है, इनस्टेबिलिटी कुड वंस अगेन स्प्रेड बियॉन्ड अफगानिस्तान बॉर्डर। और अगर कहीं ना कहीं मतलब अगर स्टेबिलिटी नहीं आती है तो डेफिनेटली सी बात है, ये जो इनस्टेबिलिटी है वो क्या है, वो बॉर्डर तक फैल सकती है। बॉर्डर का मतलब यहाँ पे जो दूसरे जो कंट्रीज की अगर बात की जाए तो वो उसके साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखना चाहेगा। और अफगानिस्तान के हालात ऑलरेडी बहुत बुरे हैं, क्योंकि उसका इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाला है, और कहीं ना कहीं तालिबान है वो अपने आप में बहुत ज्यादा आइसोलेट हो चुका है। और अगर उसको कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को, पॉलिटिकल रिलेशन को बढ़ाना है, तो उसको उसको अपने जो पहली बात तो उसको इस बात का इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी टेरर ग्रुप्स के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उसको स्टेबिलिटी लानी होगी अपनी देश के अंदर। फॉर दिस, और इस पर्पज से द तालिबान शुड बी रेडी टू ओपन अप देयर गवर्नमेंट। और इस वजह से तालिबान ने जो अपनी एक नई सरकार बनाई है, उस सरकार को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए शेयर पावर, जिससे कि वो सरकार अपनी पावर को क्या करे, शेयर करे, उसको बांट दे विद अदर पॉलिटिकल एंड एथनिक कम्युनिटीज। जो दूसरे पॉलिटिकल जब दूसरा पॉलिटिकल कम्युनिटीज हैं, या एथनिक की अगर बात की जाए, कल्चरल, जो अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर, उन सभी के अंदर अपनी पावर को शेयर कर देना चाहिए, यानी डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। जो भी पावर है अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान के अंदर जो नई सरकार के पास जो पावर है, उसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, जिससे कि दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स है, ग्रुप है, या जो अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं, समुदाय के जो लोग हैं, वो भी अपने आप को क्या फील करेंगे, वो भी अपने आप को दे विल फील द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो अपने आप को उस गवर्नमेंट का पार्ट की तरह महसूस करेंगे एंड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। और मतलब जो तालिबान सरकार उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए फंडामेंटल राइट्स ऑफ अफगान, और कहीं ना कहीं इस बात को इंश्योर करना चाहिए, अगर तालिबान अपनी सरकार को कंटिन्यूटी के साथ चाहता है, अगर तालिबान चाहता है कि उसकी सरकार बनी रहे और उसके देश के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, तो उसको कहीं ना कहीं जो अफगान के जो लोग हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके जो मूलभूत जो अधिकार हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एट द सेम टाइम मतलब वहां पर जो पावर उसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, जो दूसरे कल्चरल कम्युनिटीज हैं या पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं, उनको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। राइट, so this is our first slide. Now let us discuss the grammar concept. देखो who आपका यहाँ पे एक relative pronoun हो गया, और who से पहले आपका rulers जो दिया वो antecedent हो गया, और verb हमेशा antecedent के हिसाब से यूज होती है, तो इसलिए आपने are यूज कर लिया। to engage आपका हो गया infinitive case, 2 + V1 आपने यूज कर लिया। in आपका preposition हो गया, उसके बाद आपने seeing यूज कर लिया, जो कि gerund है आपका। start अपने साथ gerund लेकर चलता है, respecting आपने यूज कर लिया। राइट, this is our fifth slide. The last 40 years of Afghanistan history, अगर अफगानिस्तान की इतिहास के अगर 40 साल का इतिहास हम उठाते हैं अफगानिस्तान का, are a brutal example of what could go wrong, right? मतलब जो अगर 40 साल का हम इतिहास उठाते हैं, अफगानिस्तान का इतिहास उठाते हैं, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, ब्रूटल का मतलब रूथलेस, बहुत ही निर्दयी, एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट कुड गो रॉन्ग, मतलब किस हद तक गलत चीज जा सकती है। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर पहले भी तालिबान ने क्या किया था, कब्जा किया था, और किस तरीके से वहां पर गलत चीजें हो सकती है, हिंसा हो सकती है, ये सारे एग्जाम्पल्स हमें 40 साल की हिस्ट्री में देखने को मिलती है अफगानिस्तान के अंदर। If one party or group tries to, और कोई एक स्पेसिफिक एक पार्टी या ग्रुप tries to amass, टू अमास का मतलब है टू कलेक्ट, अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टी है या ग्रुप है, वो पावर को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, ऑल पावर इन इट्स हैंड, तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा ही कुछ होगा। क्योंकि अभी भी देखें जो तालिबान है उसने अपने आप को क्या किया, उसने पूरे के पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है, और अपने मनमाने तरीके से वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर राज कर रहा है। तो इस ये जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी, जब तक मतलब लोगों को राइट्स नहीं मिलेंगे, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते रहेंगे। डिस्पाइट दिस हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स का मतलब एग्जाम्पल्स हो गया, और मतलब इन एग्जाम्पल्स जो ऐतिहासिक जो एग्जाम्पल्स है, जो उदाहरण है, इन उदाहरण के बावजूद भी
The Taliban have shown little readiness to change their ways. और इतने सारे एग्जाम्पल होने के बावजूद भी अभी फिलहाल तालिबान की जो सरकार है, तालिबान के जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने अपना थोड़ा बहुत क्या दिखाया है, रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब तत्परता, प्रिपेयर्डनेस, अलर्टी, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी अलर्टी मतलब अपनी तत्परता दिखाई है, जिससे कि उनके जो तौर तरीके हैं, जिनका जो तरीका है, वो अपने तरीकों को बदल लेंगे। और अगर इन केस तालिबान की जो सरकार है, तालिबान के जो रूलर्स हैं, अगर अपने तौर तरीकों को बदल लेते हैं, तो हो सकता है कि जो दूसरे रीजनल जो पावर्स हैं वो उसके साथ रिलेशन रखना चाहिए। अदरवाइज तालिबान कहीं ना कहीं आइसोलेट रह जाएगा, अकेला पड़ जाएगा। इन जॉइंट स्टेटमेंट, और जो फिलहाल एक मीटिंग हुई मॉस्को के अंदर 10 देशों की, उस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर इंडिया एंड अदर जो दूसरी कंट्रीज थी, उन्होंने आस्क द तालिबान टू कीप देयर कमिटमेंट, कि जो कमिटमेंट तालिबान ने कहा है कि वो मतलब अपने रास्ता चेंज कर लेगा, एट द सेम टाइम वो अपनी सॉइल को किसी भी टेरर ग्रुप को यूज नहीं करने देगा, तो वो अपने प्रॉमिस को रखे ऑन फॉर्मिंग एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट। एट द सेम टाइम तालिबान को इस बात को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अब एक ऐसी सरकार बनाए, कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूसिव मतलब कॉम्प्रिहेंसिव सरकार बनाए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब विस्तृत, बहुत बड़ी। एंड एंश्योर देयर टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्षेत्र हो गया, इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय एनी टेररिस्ट ग्रुप। और मतलब ये जो देश है इंडिया, और इंडिया के अलावा जो दूसरे देश है, उन्होंने इस बात को खास तौर पे तालिबान को बोला कि तालिबान ने जो कमिटमेंट किया है कि वो अपनी जो धरती है उसको टेररिस्ट ग्रुप को यूज नहीं करने देगा। दूसरी बात, उसको एक बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट वहां पर बनानी होगी। नंबर 3, उसको वहां के जो लोग हैं उनको जो फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, वो फंडामेंटल राइट्स उनको मिलने चाहिए। तभी ये जो पर्टिकुलर देश है, जो 10 देशों ने तालिबान के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की, तभी वो देश इनके साथ, इनको इन्हीं कंडीशंस पे वो उनके साथ रिलेशन रख सकते हैं। और दीज कॉल्स शुड नॉट एंड विद दिस स्टेटमेंट। कॉल्स का मतलब ये जो फिलहाल अगर बात की जाए, इन पर्टिकुलर कंट्रीज ने जो रूल्स की बात की है, ये जो सेट ऑफ रूल्स की बात की गई है, जो कि इन्हीं कंडीशंस के ऊपर मतलब वो तालिबान के साथ अपना रिलेशन रख सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ नहीं खत्म होना चाहिए, बल्कि तालिबान को इसके हिसाब से एक्ट भी करना होगा, तालिबान को वो चीजें एग्जीक्यूट भी करनी होगी। वाइल इंडिया, अगर इंडिया की बात की जाए, एंड अदर रीजनल कंट्रीज, और जो दूसरे क्षेत्रीय देश हैं, शुड हेल्प अफगान ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ इकोनॉमिक मिजरीज। इकोनॉमिक आर्थिक मिजरीज का मतलब हो गया वैसे सफरिंग, यानी कि ये जो आर्थिक एक बहुत ही एक संकट आया हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर, तो इंडिया और जो दूसरे देश हैं उनको अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए, जिससे कि वो इस क्राइसिस से उबर सके, इस संकट से उबर सके। So this is our fifth slide. Now let us discuss the grammar concept. To amass, 2 plus V1 आपने यूज कर लिया, जो कि इंफिनिटिव केस है। डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, जनरली डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाकर एरर दिया जाता है। इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलता है। हैव शोन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। नॉट बीइंग यूज्ड, देखो ये इज नॉट बीइंग यूज्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, ये बीइंग यूज्ड आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, राइट। Now let us move on to our last slide. They should, और ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज जो कि तालिबान के साथ मतलब जिन्होंने रिलेशन रखना चाहती है, रीजनल जो पावर्स हैं, दे शुड आल्सो यूज द कलेक्टिव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्लाउड, और इन सभी पर्टिकुलर कंट्रीज को कलेक्टिव एंड पॉलिटिकल क्लाउड, क्लाउड का मतलब हो गया एक तरीके से इन्फ्लुएंस, माउंट प्रेशर ऑन दी तालिबान, और इन सभी पर्टिकुलर कंट्रीज को अपना एक कलेक्टिव इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक क्लाउड, क्लाउड का मतलब एक तरीके से इन्फ्लुएंस, प्रभाव, मतलब इनको क्या करना चाहिए, इन सभी कंट्रीज को अपना एक कलेक्टिव, एक मिलकर एक आर्थिक और एक राजनीतिक इन्फ्लुएंस, प्रभाव जमाना चाहिए, किसके ऊपर, टू माउंट, बढ़ाना, टू इंक्रीज प्रेशर ऑन तालिबान, जिससे कि तालिबान के ऊपर क्या किया जा सके, प्रेशर बनाया जा सके, टू मेक पॉलिटिकल कंसेशन एट होम। कंसेशन का मतलब हो गया ग्रांट्स, एट होम मतलब तालिबान क्या करे, अपनी तालिबान के अंदर जो फिलहाल लोगों को वहां पर जो फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स का रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, एट द सेम टाइम वहां दो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको किसी भी तरह का कोई राइट नहीं मिला है,
तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, इनको तालिबान के ऊपर एक प्रेशर बनाना चाहिए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर बनाना चाहिए, जिससे कि तालिबान को इस बात को इंश्योर करना हो कि वो वहां पर पॉलिटिकल लिबर्टी भी होगी, राजनीतिक आजादी भी होगी, और जितने भी लोग वहां पर हैं, उन अफगान के जो लोग हैं वहां पर, उनको उनके फंडामेंटल राइट्स भी दिए जाएंगे। एट द सेम टाइम तालिबान के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी। एट द सेम टाइम अगर बात करें तो तालिबान को इस बात को इंश्योर करना होगा कि कोई भी टेरर ग्रुप है उनकी सॉइल को यूज ना कर पाए, और ये कहीं ना कहीं कलेक्टिव मतलब एक प्रेशर है तालिबान के ऊपर, और इन सभी कंट्रीज ने ये सेट ऑफ रूल्स तालिबान के सामने रखे हैं। इन केस तालिबान अपने कमिटमेंट पे पूरा होता है तो ये कंट्रीज उनके साथ रिलेशन रख सकती हैं, अदरवाइज तालिबान अपने आप को बहुत अलग थलग पाएगा, तालिबान बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। तो फिलहाल अगर बात की जाए तालिबान की, तो तालिबान के लिए अच्छा यही है कि तालिबान मतलब इन सेट ऑफ रूल्स को माने, और कहीं ना कहीं तालिबान की जो कंडीशन है वो बहुत ही खस्ता हालत के अंदर है। तो तालिबान को भी इस बात का इंश्योर करना चाहिए कि वहां पर एक एक स्टेबल गवर्नमेंट मिले, और लोगों को जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनको राइट्स मिले, और जो लोग हैं उनके फंडामेंटल जो राइट्स है उनको रिस्पेक्ट की जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, राइट। तो बहुत अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। शुड ऑल्सो, देखो शुड ऑल्सो यूज, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया जो जनरली एडवाइस बताता है, और मॉडल वर्ब के बाद हम V1 यूज कर लेते हैं, बेस फॉर्म। टू माउंट, टू इंक्रीज हो गया यहाँ पर, मतलब ये इन्फिनिटिव केस हो गया, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.